जय श्री गुरुदेव। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और आज की परिस्थिति के अनुसार उसको समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य और धर्म या मनुष्य का धर्म क्या? एक इंपॉर्टेंट शब्द धर्म। धर्म का मीनिंग क्या होता है? ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका कर्म ही धर्म है। चेयर का धर्म है इस पर लोग बैठे, लोगों को बिठाना। पंखे का धर्म है हवा देना। कहने का मतलब भले ही निर्जीव हो चाहे सजीव हो, इस ब्रह्मांड में हर वस्तु का अपना धर्म है। सूर्य का धर्म प्रकाश देना, ऊर्जा देना, सबका अपना अपना धर्म है। और धर्म सृजन के साथ उत्पन्न हो जाता है। अपने धर्म के लिए कुछ अलग से करना नहीं होता, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। धर्म सृजन के साथ जुड़ा होता है। अब मनुष्य के धर्म की बात की जाए तो मनुष्य का धर्म क्या? मनुष्य का धर्म है जीना। क्योंकि हम इससे ज्यादा नहीं जानते, पर एक बात पक्की है कि हम पैदा हुए हैं, हमको जीना है और हम जिए चले जा रहे हैं। जीवन है तो जीना हमारा धर्म है। अब इस जीने को, इस जीवन जीने के तरीके को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, उसके लिए हमने एक काल्पनिक दुनिया बनाई, मान्यताओं की दुनिया, जिसमें कुछ मानी हुई बातें हैं जो शुरू से हमारे सबकॉन्शियस में डाल दी गई। और सबकॉन्शियस का ऐसा है कि जो बात सबकॉन्शियस में आ जाती है वो भले ही सच हो या नहीं हो, वो सच लगती है, उसको हम सच मानने लगते हैं। जैसा आपका नाम आपकी एक मान्यता है और उन मान्यताओं के प्रति हमारा एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है और उस मान्यता के अनुसार हम हमारा जीवन जीने लगते हैं। और जितने हम मान्यताओं में पक्के होते जाते हैं, उतना उतना हम सच से दूर होते जाते हैं, उतना उतना हम होश हमारा कम होता जाता है, हम बेहोशी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मैंने किसी परिवार में जन्म लिया, वो हिंदू परिवार था और मुझे हिंदू धर्म के संस्कार सिखाए गए और उसको लेकर मेरी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं बन गई। अब धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन जीने के तरीके को सुधारने के लिए हुई। जो भी समुदाय पहले रहे होंगे, उनमें जो ज्ञानी लोग होंगे, उन्होंने कोई अरेंजमेंट की कि इस अरेंजमेंट पर चलकर व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से, ज्यादा संपन्न तरीके से जी सकता है। और जीवन का मूल उद्देश्य है हमारा आनंद, कि हर समय किसी तरह से हम आनंद में रहें। हम जीवन में जितनी हमारी जो भागा दौड़ी है, जो सब हम कुछ करते हैं, वो भी उसी को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जीवन आनंद के बिना अधूरा होता है। जितना कम आनंद होता है उतना हम मरे हुए होते हैं, और जितना हम उत्साहित होते हैं, आनंद में होते हैं,
उतना जीवित होते हैं। तो आनंद हमारा मूल धर्म है। उसको बनाने के लिए कुछ लोगों ने अलग अलग धारणा बनाई। जैसे एक शब्द पैदा हुआ, परमात्मा या ईश्वर। परमात्मा शब्द ऐसी उत्पत्ति ऐसा माना गया कि हम बहुत सारी आत्माएं, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा। ईश्वर शब्द हमने बोला, ईश्वर शब्द इसलिए बोला कि जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है। हमारी धारणा है कि पूरी सब चीजें हमें मिल जाए, सब कुछ हमारे पास आ जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा संपन्न है, ऐश्वर्यवान है, वो ईश्वर है। जब तक मनुष्य की समझ नहीं थी तब तक ये शब्द भी नहीं था। जब मनुष्य के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उत्सुकता आई कि हु आई एम, मैं कौन हूं, उसको जानने के लिए हमने एक काल्पनिक दुनिया बनाई। ऐसा समझ सकते हैं कि सच को जानने के लिए हमने कई सारे झूठ पैदा किए और सच तो मिला नहीं, और हम उस झूठ को सच मानने लगे। मैं हिंदू धर्म से हूं, मेरे संस्कार हिंदू धर्म की मान्यता है। जो मुस्लिम धर्म से है उसके संस्कार अपनी उनकी मान्यता है। उनमें जो समझदार रहे होंगे उन्होंने उसके हिसाब से मान्यता बनाई। मान्यता थी सच जानने के लिए, और इन्हीं मान्यताओं ने हमको सच से दूर करना शुरू कर दिया। धर्म कई सारे बनाए हमने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पर एक बात पक्की है कि सच दो नहीं हो सकते, झूठ 100 हो सकते हैं, पर सच एक ही होता है। और उस एक सच की तरफ से हमने अपना ध्यान हटा दिया। चाह उसकी ही थी, जानना उस सच को ही था। जाना इंट्रोवर्ट था, मुझे जीना था तो मुझे जानना था खुद को, स्वयं को जानना था। पर मैं आउटवर्ड हो गया। समृद्धशाली होने की कारण, समृद्धशाली होने की आकांक्षा में मैं बहिर्मुखी होता चला गया। मैंने अंदर से सोचना बंद कर दिया। जहां से मुझे यह प्रश्न उठा था इस मनुष्य जाति में कि हम आखिर हैं कौन, और जिसको खोजने के लिए धर्म का हमने सहारा लिया था, वो धर्म ने ही हमको उस सच से दूर कर दिया। इसलिए धर्म अधर्म हो गए। अब मुझे मेरा सच बताने के लिए एक बात समझ में आ गई कि दूसरे को गलत बताना है, क्योंकि मैं खुद को तो सच बता नहीं सकता। तो मैंने एक तरीका ढूंढ लिया कि मैं दूसरों का विरोध करूं तो अपने आप एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं सच साबित हो जाऊंगा और मेरा अहंकार बचा रह जाएगा। जितना सब कुछ है, जो बहिर्मुखी जीवन है, जिस बहिर्मुखी जीवन में हम जी रहे हैं, उसका कारण है मेरा अहंकार। मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी, मेरे इतने बड़े बड़े नाम, मेरा इतना बड़ा नाम, कितने जानने वाले मुझे, कितना ऐश्वर्यवान हूं मैं, कितना धन है मेरे पास, इसका अहंकार। जबकि जो कुछ भी था वो यहां पर मिला है, न मेरा है न किसी का है, सदा से है। अभी मैंने यूज किया, बाद में वो आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने समझ लिया कि ये सब मेरा है, और उस मेरे के अहंकार में मैं बहिर्मुखी होने लगा और मैंने धर्म को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया। अब किसी को अल्लाह सही नजर आता है, किसी को ईश्वर सही नजर आता है, परमात्मा सही नजर आता है। और सही नजर आता है ये खुद नहीं जानना चाहता, ये दूसरों को बताने की आकांक्षा है। जबकि है प्रश्न मेरे लिए कि मेरा ईश्वर मैं जानूं, पर मैं ये नहीं बोलता हूं। मैं ये बोल रहा हूं मेरा ईश्वर तुम सब मानो,
और यही सही है। ये सही कैसे साबित करूंगा मैं? तुमको मैं गलत साबित कर देता हूं। इस कुतर्क में हम निरंतर जी रहे थे, इस कुतर्क में हमारा जीवन चल रहा है। उसके कारण ही हमारा आनंद कम हो रहा है। हम अपने आनंद के स्वयं हत्यारे हैं। हमने मारा हमारे आनंद को, क्योंकि आनंद के लिए कुछ जरूरत नहीं थी। पर ईश्वर सत्य है, सत्य सबके लिए है। वो सत्य सिद्ध करने के लिए बीच बीच में प्रकृति में अलग अलग घटनाएं होती हैं, याद दिलाने के लिए कि शायद मनुष्य होश में आ जाए, शायद जान जाए। इसलिए हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे शायद मुझे ध्यान आ जाए कि यार मैं किस कारण से और कितना बाहर की तरफ गमन कर रहा हूं, और मैंने खुद को जानने की अपने जीवन में कभी कोशिश नहीं की। उसीलिए यही जानने के लिए, इसकी तरफ हम आगे बढ़ सकें, इस जीवन को समझ सकें, उसके लिए, उसके कारण ईश्वर ने एक अभी छोटा सा खेल रचा। प्रकृति ने कुछ सिखाने के लिए, हम तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए इस कोरोना वायरस को भेजा गया है। अब उसमें हमारा बहिर्मुखी जीवन जो है, हमारी जो फिजूल जरूरतें हैं, वो सब जो है खत्म होने लगी। मुझे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आना पड़ा। खुद के अंदर जा नहीं पाए भले ही हम, कम से कम घर के अंदर तो आना ही पड़ा। और केवल घर के अंदर तक नहीं, ये वायरस हमको कैद नहीं रखना चाहता। केवल घर के अंदर तक नहीं, हमारे अंदर तक जाने की बात होना चाहिए कि मैं स्वयं को जान सकूं। वो आए हैं जो मैंने अपने विश्वास के तरीके बना रखे हैं, जिसको सदगुरु बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, वो हमारा बनाया हुआ आंकड़ा है। बना रखे मतलब मान्यता, मतलब माना हुआ जो मैंने सच जान लिया, सच समझ लिया। और केवल माना हुआ सच नहीं हो सकता। जीवन में एक अद्भुत पल आया है, पर जिनको निराशा में जीने की आदत ही है, जिसको ऐसा कहने की आदत है, यार मेरे साथ ही ईश्वर ने क्या हमेशा बुरा किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये भी दुख मिला, उसके लिए तो अभी इस समय सोने पे सुहागा मजेदार बात होगी कि देखा मेरे को कितना दुख दिया ईश्वर ने। अपनी निराशा को भी हम हमारे अहंकार का एक रूप बना लेते हैं। निराशा आने का कारण अहंकार है। मौत से डर का कारण अहंकार है, क्योंकि हम नहीं, अहंकार मरता है। डेथ किसकी होती है? ईगो की होती है। क्योंकि यही तो, जैसे मैं मरा तो क्या होगा भाई, मेरा परिवार, पत्नी चली जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। मतलब ये सब मैं थोड़ी हूं, ये सब तो वास्तविकता में मेरा ईगो है, बाहर की चीज है ना, पर मुझसे दूर हो जाएगी। मतलब ये मौत होगी। मेरी मौत तो मेरे सामने आएगी ही नहीं, कोई मुझे सिद्ध करके नहीं बता सकता कि भाई मेरी डेथ हो गई। इस हिसाब से मैं तो ये समझता हूं कि मैं अमर हूं, क्योंकि मेरी मौत में जो चीज मेरे सामने नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी, वो हो नहीं सकती। उससे मुझे लेना देना भी नहीं, जो बात सामने नहीं। पर हाँ, अभी मैं जी सकता हूं, ये मेरे सामने है, मैं सत्य हूं, सत्य हूं। यदि यहां पर कुछ, मैं भले कुछ भी नहीं हो, पर यह पक्का है कि मैं हूं। यदि कोई बोलेगा कि अभी इस समय आप यहां नहीं हो, तो मैं मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। भले टेलीविजन पे न्यूज आ जाए कि शैलेंद्र तोमर नहीं रहे, पर मैं तो मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो हूं, ये सच है। और क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैं जागृत हूं। परमात्मा की तरफ से अवेयरनेस नाम की प्रॉपर्टी मुझे मिली है, गिफ्ट में।
होश, जो मेरे जीने में सहायक है। परमात्मा का हथियार दिया हुआ है हमें, जिसका नाम है होश। जागृत हो, चैतन्य हो। और मेरा मोटो है आनंद प्राप्त करना, मस्ती प्राप्त करना। अब प्राप्त करना मतलब यह हो जाता है कि बाद में मिलेगा, बाद में मिल नहीं सकता। मिलेगा तो कब मिलेगा? अभी ही मिलेगा। मतलब आनंद अभी मैं हूं, बस उससे अनजान हूं। मतलब अभी मेरे पास खुश होने के लिए इतना कुछ है, आनंदित होने के लिए सब कुछ, आनंदित होने के लिए ही है, निराश करने के लिए कुछ है ही नहीं। पर मेरी समझ के कारण मैं उसको जान नहीं पा रहा हूं। मतलब सामान मेरी जेब में है पर मुझे खबर नहीं है। मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं और आनंद में हूं। अर्थात सच्चिदानंद का स्वरूप मेरे अंदर घटा है। वो सच्चिदानंद किसी न किसी रूप में मेरे अंदर बैठा है। मैं उससे अनजान हूं, पर कभी कहीं किसी कारण से मैं अंदर अपने आप को डाइवर्ट कर लूं, जाने के बजाय, रास्ते ढूंढने के बजाय, मंजिल तक पहुंचने की ओर बढ़ने के बजाय मैं उस जगह पर रुक जाऊं। क्योंकि मैं जहां हूं वहां पर पहले से मंजिल मौजूद है। कस्तूरी कुंडल बसे, एक समय मिला है, एक मौका मिला है, ये पीरियड मिला है बताने को कि किस धारणा में जी रहे हो तुम्हारे यहां कुछ नहीं है। ये मैसेज मिल रहा है। आज किसकी क्या, सबकी क्या स्थिति है, कितना भी पैसे वाला हो। ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उनको कोरोना वायरस हो गया। कितना धन हो, बंगला हो, गाड़ी हो, क्या क्या काम आ रहा है आज? अभी 8%। पर मैसेज क्या मिल रहा है उससे अभी हमको कि ये सब फिजूल है। यूज करो, यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, अपना मत समझो। और फिर अपने अंदर, अब जब मेरा सब अपना है नहीं, जो कुछ भी है मुझे यूज करने को मिला है, फ्री का है, गिफ्टेड है, आउट ऑफ लव गॉड ने मुझे सब गिफ्ट किया है, तो मैं उसका आनंद लूं, उसकी मस्ती लूं। जो मुझे प्रॉपर्टी परमात्मा ने बख्शी है, अवेयरनेस, मैं उसका पूरा पूरा उपयोग करूं। ऐसा नहीं कि ईश्वर पे मुझे बिलीव है, उनकी प्रार्थना करता हूं मैं, तो वो मुझे बचाएगा। तुम जानते ही नहीं हो। विश्वास तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। विश्वास तुम करते हो, ये इस बात से साबित होगा कि इस जीवन को इस समय तुमने कितना सुंदर तरीके से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो तुम्हारा भरोसा दिशा, ये अवेयरनेस तुमको बचाएगी। जो बुद्ध का जो शिक्षा थी वो होश के चारों ओर ही थी। उनका एक बार हाथ ऐसा गया तो फिर उनको ध्यान आया कि यार मेरी बगैर जानकारी के मेरा हाथ यहां कैसे चला गया। होश केवल विचारों पर नहीं है, अंदर, बाहर भी और अंदर भी। कितना में अटेंशन हो, और जो परफेक्ट अटेंशन है उसका कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। जो पूरी तरह अवेयर है, पूरी तरह अवेयर है, तो कैसे कैसे सेफ्टी यूज करना, क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, उस सब पे बराबर अमल करना। और कोरोना वायरस कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ सकता कि यदि मान लो फिर भी उसके बाद यदि वो घटा भी, तो मेरी पॉजिटिविटी, मेरी आनंद में रहने की क्षमता, मेरी इम्यून पावर बनेगी और वो दूर चला जाएगा। सारे टेंशनों से आजाद करके आराम से अपने परिवार के साथ रहने का मौका आया है। अब सारे टेंशन अभी दूर हैं। अब ये सबसे बड़ा टेंशन इस समय हमारे पास यही है
अरे जब भूख लगती है तब भोजन मिल जाता है, जिसे भी मिलता है। जब नींद आती है तब सो जाता हूं, जब जो इच्छा होती है तब वो करता हूं। जो ऐसा करता है उसे ही साधु कहते हैं, वही भक्त है, क्योंकि उसका आनंद कम नहीं है। जितना व्यक्ति इस जीवन को एक्सेप्ट कर लेता है और खुश हो, समझौता नहीं कि हम संतोषी हैं। संतोषी का मतलब ये नहीं कि हाँ यार ठीक है अपना जितना है अपना काम चला, नहीं, सफिशिएंट है। जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है मुझे, ये भाव अंदर हमारे पैदा हो। और है भी, सच में गौर करोगे, थोड़ा होश में आओगे तो देखोगे कितना कुछ मिला है हमें, पर अभी हम हंस नहीं है जिसका ध्यान मोतियों पर हो। अभी हम काग हैं, हमारी नजर हम हर समय उन्हीं बातों पर है जिनसे हम परेशान हैं, जो हमें परेशान करें। जबकि गुरुदेव बताते थे लाइफ इज ए बुफे पार्टी, जो जो समझ में आता है वो प्लेट में सजाओ। जो जो बातें आपको खुशी देती है उनको लेकर चलो। तर्क का कुतर्क बनने में टाइम नहीं लगता। यदि मैं नहीं समझ पाया, यदि मैंने उसका कुतर्क बनाया, इसका मतलब मेरा होश प्रॉपर नहीं है, मेरी अवेयरनेस क्लियर नहीं है। दो चीजें मनुष्य को आनंद की परम अवस्था में रख सकती है, एक होश, दूसरा प्यार भरा दिल, प्यार में डूबा हुआ हृदय। हृदय में प्रेम का भाव सबसे असीम प्रेम हो पहले स्वयं से, और मैं ही संसार हूं, फिर बाहर जो कुछ है वो भी मैं ही हूं, तो फिर सबसे भी वैसा है। प्रेम किससे है वो नहीं है, बात वो है ही नहीं। किससे में क्या हुआ कि फिर बाकी सब से प्रेम नहीं है, पर्टिकुलर से हो गया फिर बाकी सब, ऐसे नहीं। प्रेम केवल भाव है, किससे है वो नहीं। तो एक प्रेम की अवस्था, जहां पर नजर जाए वहां पर मन से प्रेम जाए, जिस पर नजर पड़े उसके लिए मन से दुआ निकलना शुरू हो जाए। ऐसा बताते हैं, ऐसा बोलते हैं, मानते हैं कि मुझ में ही गॉड है, तो यदि मुझ में ही है तो फिर सब में है, तो सब में भगवान नजर आ जाए, ईश्वर की नजर बन जाए। हिंदू धर्म महान धर्म, पत्थरों को में ईश्वर देख लिया जाता है, बड़ी बात है। पर एक प्रॉब्लम है, यदि हम इतने महान हैं कि हम पत्थरों में ईश्वर देख सकते हैं, तो फिर जागृत लोगों में तो साक्षात नजर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। आज के समय हम जितना अभी तक तो ये था कि मैं होश में हूं तो मेरा फायदा होगा, आज तो ये है कि मैं होश में रहूंगा तो मेरे साथ कईयों का फायदा होगा, और यदि मैं बेहोश होऊंगा तो मेरे साथ में कई लोगों के हत्यारा बनूंगा, जिम्मेदार बनूंगा उनकी मौत का। आज ये मौका है, इस स्थिति में एको अहम बहुश्यामी, ये बात साबित हो रही है। जो ज्ञानियों ने, जो विद्वानों ने, जो आर्यंस में जो वेद बने हैं, जो उपनिषदों में जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान सब जगह पर लागू होता है। मैंने बताया सच एक है, झूठ अलग अलग है। लड़ाई झूठ के लिए होती है, सच के लिए नहीं होती है, क्योंकि झूठ अलग अलग पक्ष बन जाते ना। विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, कांग्रेस, दोनों विचारधारा है, मतलब दोनों झूठ है। सच तो एक ही होगा जिसमें किसी का विरोध होगा ही। जैसे आप अभी ये बात मैं जो बोल रहा हूं, ये आपके कान तक बात पहुंच रही है, ये आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसका कोई वहां पर विरोध करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट है, मतलब जो सच है।
ऐसे बचना है, इस तरह से बचना है, ये उपाय करना है, वो वाला उपाय करना है, ये सब तरीके हैं, लेकिन उपाय करना है ये सत्य है। तो आज के समय को हम जितना सुंदर तरीके से फेस करेंगे वो ही परमात्मा की प्रार्थना होगी। ये परमात्मा की जिंदगी है, उसने दी है, मेरे मन से नहीं मिली है, उसकी अमानत है, और किसी की अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इस पूरे हम खुद स्वयं का और अपने पास जो आसपास जो कुछ भी है उन सब का पूरे मन से ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, हर व्यक्ति अपने आप में जानता है। मैं यहां पर वो ऐड करने नहीं आया हूं कि आप सैनिटाइजर का यूज करो, आप ऐसा मत करो, आपकी जो समझ में आए वो करो, पर होश में करो। यदि होश में करोगे तो फिर बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। वैसे भी जो कुछ हम करते हैं वो हम हमारे मन, कितने ही लोग हमें कुछ भी बोले, पर हम करते तो वही है ना जो हमारे मन में आती है। ऐसा थोड़ी कि हम किसी की बात मान लें। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो तो तुम तुम्हारे हिसाब से सोचोगे, अपने हिसाब से करोगे। मैं भी यही बोल रहा हूं, सब अपने अपने हिसाब से ही करना। जो हिंदू भाई हो वो उस तरीके से करना, जो मुस्लिम हो वो अपने तरीके से करना, पर होश में करना। गुस्सा आए तो एक बार उसको वॉच कर लेना, देख लेना, मतलब अंदर से ये जान लेना सिर्फ कि यार मुझे गुस्सा आ रहा। गुस्सा करो, पर आपको अंदर वाले को रहना चाहिए यार मैं गुस्सा कर रहा हूं। यदि आपने उसको ध्यान से देख लिया तो हर बुरी चीज निगरानी से डरती है, वो गुस्सा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ध्यान से देख लोगे तो। सिर्फ होश हम ले आए तो सारे दर्द का, सारे दुखों का इलाज है। और उस में यदि हम प्यार शामिल कर दें तो तुम एक फूल हो और प्यार खुशबू है। तो फूल खुशबू से भरा हुआ हो और पूरी जवानी पर हो, पूरी रौनक पर हो। एक खिला हुआ फूल और एक थोड़ा सा मुरझाया हुआ फूल, अलग समझ आ जाता है, अलग समझ आ जाता है, एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है आप तक। तो बस चेहरों का भी ध्यान ऐसा ही रखो, खिला हुआ है कि मुरझाया हुआ है। कोई आपसे मिला, किसी ने आपसे बात की, तो आपने उसको कितने ज्यादा आप खुश हुए, दिखाया नहीं कि अरे वाह यार तुम बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं, मन से भी मजा आया कि क्या बात है। हर मोमेंट को, हर घटना को यदि आपने ऐसा देखना सीख लिया, मैंने बताया ना सीखने के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ होश और प्रेम। इन दोनों को जितना डेवलप आप कर सकते हो, मैंने अलग अलग ध्यान की विधियां बताई हैं। अटेंशन और प्रेम के भाव के साथ आप जिस मेडिटेशन में भी बैठोगे, कई सारे मेडिटेशन बताए हैं, आपकी इम्यून पावर अपने से बढ़ने लगेगी। 90% डिसीज साइकोसोमेटिक होती है। कोरोना मतलब एक अटैक, हम मतलब उसकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, हम लड़ने वाले, सहन करने वाले, नहीं लड़ पाए तो सहन करने वाले, जिसको हम बोलते हैं इम्यून पावर। पर यदि आप पूरे टेंशन में आ जाते हो और प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपकी इम्यून पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यदि आप तक ये वायरस पहुंचा भी तो आपको छोटे मोटे में निकाल लेगा, आप बाहर आ जाओगे। कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो, मैं कोई डॉक्टर नहीं, वो उपाय नहीं बता रहा हूं, मैं जीने की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जीना मेरा धर्म है, ना कि मैं हिंदू हूं
और ना कि मुस्लिम हूं। जो ईश्वर को समझ गया वो हिंदू या मुस्लिम हो नहीं सकता। आप अपने कारणों से जो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, इट्स ओके, आपके अपने कारण होंगे, पर ये मान लो कि महाभारत का कारण भी धर्म ही है। धर्म क्षेत्र ही जो है वो अधर्म क्षेत्र में बदलते हैं। नास्तिकों के लिए क्या झगड़ा? नास्तिक तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य जितना ही देख पाएगा ना, तो ठीक भी है कि मनुष्य को पहले केवल मनुष्य जैसा देख लें। यही बात सबसे ज्यादा हो गई। हमने बोला कि हम हमारे धर्म को सही साबित करने के लिए दूसरे धर्म को गलत गलत बताना शुरू करते हैं। उन सबको यदि हम गलत बता रहे हैं, बताते जाओ, इसको भी जोड़ दो, हमारे धर्म को भी जोड़, अब सब गलत ही हो जाने दो और फिर रुक जाओ। फिर देखोगे हमारे जीवन में कितना आनंद आ जाता है, हम कहां पहुंच सकते हैं। किसके साथ क्या घटा, कौन कितना महान है, किसकी कितनी क्षमता है, कौन कितना बड़ा संत है, उससे हमें क्या लेना देना। हमें लेना देना है हमसे, कि मैं कितना कूल हूं, किसने मुझे कितना कितना गलत बोला, उससे लेना देना नहीं है। मुझ पर कितना प्रभाव पड़ा, उससे अंतर पड़ता है, उससे परेशानी बढ़ती है। किसने क्या बोला तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी बोल सकता है, हर आदमी इंडिपेंडेंट है। तुमने अपने प्रभाव को कैसा इफेक्ट किया, कैसा बदला, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। तो जो प्रैक्टिकल है उस तरीके से आगे बढ़ो। आग में हाथ डालेंगे, आग जलेगा, हाथ जलेगा। तो मैं यदि निराशा के अंदर वास करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, हताशा होगी, मैं मौत की तरफ बढ़ूंगा। तो सावधान हो जाओ, रिएक्शन से जीना बंद करो। आपसे कोई बोलेगा ना कि आप किसी से कैसा व्यवहार करते हो, तो उसका उत्तर उठता है कि जैसा सामने वाला करता। जैसे सामने वाला करता मतलब पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो गए तुम किस पे, सामने वाले पे। अब तो निर्भर करेगा, अब तुम रिएक्शन में जियोगे, प्रतिक्रिया में जियोगे, और प्रतिक्रिया हमारे हाथ की नहीं है। प्रतिक्रिया तो अपने आप होती है, बेहोशी में होती है। मैं एक्शन में जीना चालू करूं कि मैं सबसे प्रेम से बात करूंगा, मैं अपने आप को खुश रखूंगा, मैं दूसरे को खुशी दूंगा। अब प्रतिक्रिया आपके अनुसार होगी। और जिन लोगों ने प्रतिक्रिया छोड़कर क्रिया से जीना शुरू कर दिया, वो अपने मालिक हो गए। जिनका स्विच अपने हाथ में आ गया, और उनको ही हिंदू धर्म में स्वामी बोला गया है। तो सब अपने अपने मालिक बनो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अंदर भी स्वतंत्रता का झंडा फहरा लो। बाहर तो तुम हर साल फहराते ही हो, और अपने को भी स्वतंत्र कर लो, इस जाल से निकाल लो। इस जाल से निकालने के लिए इससे शुभ अवसर हो नहीं सकता। तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम बियॉन्ड टाइम हो। आज के मोमेंट में आप समय और दूरी से पार हो। आपका दायरा नहीं है, अभी भी वही है, 2 घंटे बाद भी वही है। यदि घड़ी नहीं देखते हो कभी कभी, तो आपको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि यार संडे, कोई याद दिलाता तो फिर पता पड़ता है आज संडे। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले हमने टाइम में जीना शुरू कर दिया था, अब हम बियॉन्ड टाइम, महाकाल की तरफ आगे बढ़े हैं। अब हम काल भैरव होते जा रहे हैं। हमारा टाइम हमारे पास है, जितना अच्छे से जीना है उतना अच्छे से जियो, और मत सोचो और ना अंदाजा लगाओ। अंदेशे लगाते हो
और तुमने देखा होगा कई बार हम अलग अलग अंदेशे लगाते हैं, लेकिन जो काम होता है वो किसी और ही तरीके से पूरा होता है। दुर्योधन को लगा कि भीम है मुख्य, अर्जुन तो लड़ेगा ही, और वहीं पर क्या हुआ, वो कृष्ण ने धीरे से अर्जुन के हाथ पूरा बागडोर करवा दी। मतलब परमात्मा कैसे करेगा ये परमात्मा जाने। आज जो मुझे जीने को मिला है मैं उसको खूब आनंद से जीऊंगा, खूब पॉजिटिव होकर जीऊंगा। और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब अच्छे से इस समय को व्यतीत करें, अपने को जानने की कोशिश करें। जो भी मैंने मेडिटेशन बताए हैं उन ध्यान को आप रोज आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेडिटेशन की ऑडियो आप सबके पास अवेलेबल है, और जिसको ज़रूरत हो वो मुझसे संपर्क कर ले। मैंने ये जो स्पीच का जो भी गुरुदेव के पास बातें हैं जो गुरुदेव की, वो आप तक पहुंचाने के लिए मैंने तो क्या किया है, पर कोशिश जो भी क्या हो रहा है होने दो, पर बात आप तक पहुंच रही है। तो उसके साथ एक मैसेज बनता है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से और आगे लोगों को पहुंचाएं मैसेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम वो जो गुरुवाणी है, जो गुरुदेव की बातें हैं, वो आगे हम बढ़ा सकें। जितना कुछ अपन ने जाना है, जो हम सब गुरु भाई जो जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि वही गुरुदेव की श्रृंखला है, भगीरथी है, उसको हम आगे बढ़ाएं और खूब आनंद से रहें और वक्त को एंजॉय करें, अपने परिवार के साथ पूरा एंजॉय करें। कम से कम ज़रूरतों में जीना कैसे होता है इस बात को जानें, और ज़्यादा आनंद आता है इस बात को जानें। मिलिए आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गुरुदेव। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार।